इस पहले ये वीडियो देखकर हंसी नहीं आए तो अनफॉलो करके चले जाना। पहले ये वीडियो पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती हैं कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था। देख लीजिए। और अब लोग इस शब्द को छिपाने के लिए नया शब्द ले आए, और इसलिए भारत की संस्कृति बर्बाद करके ही कुछ लोग करने पे तुले हैं। लेकिन आप लोग समझ गए। तो आप सब कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि लिव इन को क्या कहते हैं पुराने भाषा में? यही कहते हैं। पहली बात यह है कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? क्या चाहते हैं? गुस्सा है? तो आपसे कठिन कठिन प्रश्न किया जाता है, उसके बाद भी आप साधारण तरीकों से बात करते हैं, गुस्सा क्यों नहीं आता है? बेटा ये ऐसा है कि अपने को ना जीतना पड़ता है। हम किसी से लड़ते नहीं हैं, हम स्वयं से लड़ते हैं। जीतना चाहते हैं हम, आपसे नहीं, खुद से जीतना चाहते हैं, खुद को वश में करना चाहते हैं। हमारी अपनी लड़ाई खुद से है, तो हम खुद को जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अपने को समझा पाते हैं कि हाँ जी गुस्सा नहीं करना। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी देखा है? जी बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? जी अच्छा, आप यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी 84 लाख यानियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। एक आई लव यू सवेरे, एक शाम को बोल दिया करो। 2-3 दिन हो गया, उसमें भी हमको आंख दिखाई 2 बार। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हम जरा सा नीचे हो गए। अपनी आंखें झुका ली आपने? हाँ, वरना जल के भस्म हो सकते थे। बोलती है मायके चले जाएंगे। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। कहाँ बात कराओ पत्नी से? फिर हम दूसरा जगह खोज रहे, फिर हमको मिल भी नहीं रहा ना। तो पत्नी भाग गई? नहीं है, हम सोचे एक तो बाहर वाली एक तो भीतर वाली रखेंगे। तो आप परेशान क्यों करती हो? नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्यार चाहते हो, थोड़ा समझे मेरा फीलिंग्स, और कुछ नहीं। क्यों? पत्नी से प्यार करनी, तुम्हारे पत्नी को पूज नहीं रहा, तुम पड़ोसन के प्यार पूजा पाओगे? थोड़ा समझे बस। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। हर चीज। घर की पत्नी को प्यार मिल नहीं रहा, पड़ोसन को प्यार देने चला। क्या खाती हो आप? हम तो जॉब करते हैं। अरे खाती क्या हो? में तो अच्छी खाना होना है सब कुछ। कितनी, मतलब कितनी 15-20 रोटी खा जाती हो? 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं। ज्यादा क्या खाती हो? चावल की रोटी? नहीं, रोटी चावल दोनों मिक्स करके। दोनों रोटी चावल में मिला लेती हो रोटी? आप मानती हो इस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती से, माँ की गलती से बेटियों का तलाक हो जाता है? जी। आप मानती हो? हाँ। उसमें से एक आप भी हो। आपकी जो माँ है ना, माँ कैसी होनी चाहिए? अरे माँ ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो माँ कहे कि बेटा ये तो सबके घर होती है, इस धरती पे ऐसा कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? सबके होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ तुमको बोला आजा बेटा मैं देखती हूँ दामाद को मैं पिटवाऊंगी। एक अच्छी स्त्री वो होती है कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारी बस एक इच्छा है, हमारा जन्मदिन भी 24 सितंबर को है, तो प्लीज आप हमें विश कर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की एडवांस। गुरुजी पंजाबी में विश कर दो। पंजाबी में कैसे बोलते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, तुम्हारे जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक। गुरुजी आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। हमको वायरल होना है। सब दुखी हैं लेकिन हम वायरल नहीं हो रहे हैं। अभी वायरल होने के चक्कर में एक ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। गुरुजी मेरे पति मेरे भगवान हैं। अभी मेरी बिटिया ये है और मैं सोचती हूँ मुझे लड्डू गोपाल एक पुत्र दे दें, और मेरी बिटिया के भैया के सब। कितने बेटे चाहिए? मेरी बिटिया के भाई चाहिए, मुझे बिटिया के। मतलब 10-15? मेरी बिटिया कहती है कि मुझे भैया चाहिए। कितने? 5, 10, 15? एक चाहिए। एक में क्या होता है? भगवान जब मेरी देते हैं तो बिटिया के छप्पर लिए फाड़ के चाहिए। देते हैं। ऐसा नहीं लेकिन हम है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब सारे बेटे हों। भगवान करें आपके 10 बच्चे हों। ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। दे रहे हैं तो देखो ले भी नहीं रहे हो आप। नहीं, ऐसा भगवान नहीं से है। प्रार्थना करते हैं खूब बच्चे हों आपके। लाए हो किसी को हम समझाएं? हमारे पति आए थे लेकिन हम यहाँ पर बैठे तो छोड़ के चले गए। देखो कहाँ है इनके पति परमेश्वर, क्या नाम है? जगदीश। जगदीश है क्या? ओम जय जगदीश।
गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मालूम, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 है, कितने लड़के का गणेश है, तो नरेश है। जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है, तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह है? नहीं सर, ये कह रहे अभी हैं एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? मतलब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी हैं, तो उनको अलग स्थान दे सकते हैं ना। पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे? सीढ़ी के नीचे उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए। सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है। मैं तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? बात में मेरे को गाली, आदमी हूं ना, उनका गाली नहीं देना चाहिए ना। तो ये गाली देती हैं? हाँ गुरुजी। कौन सी गाली? कौन सी गाली देती हैं? दोगला बना देती हैं, कुछ भी बोल देती हैं गुरुजी। दोगला है? हाँ ये गाली है गुरुजी, गाली है ना। और कौन सी गाली? अब गुरुजी इनसे ही पूछ लीजिए ना क्यों गाली देती है। मैं इनका हर बात मानूंगा, लेकिन मेरा भी बात मानो, 2 बात बर्दाश्त भी करना पड़ता है औरत को, लेकिन इनके 2 बात आप भी बर्दाश्त कर लीजिए। हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन गुरुजी हर बात पे बार बार गाली दोगी तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? तब मतलब पति को दोगला काहे कहती हो? पति दोगला है? ये पति है कि दोगला है? पति को गाली देना सही है? छोड़ो कल की बात है, जो हुआ छोड़ो। बोलो आई लव यू। आई लव यू। अरे हमारी तरफ नहीं, उस तरफ। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। है आलू? आलू क्या बोल रहे हो? आलू? गुरुजी अगर नहीं मानते ना तो हम नहीं आते गुरुजी। नहीं, आई लव यू बोलो उसको अच्छे से। आई लव यू। लो अब बात कराओ, चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। गुरुजी ये चीज का इतना मानती हूँ, इसको बिना एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। आई लव यू तो बोल रहा है। अब आप उस समय भी माफी मांगवाए थे, मांगा तो पिछली बार आई लव यू नहीं बोला था उसने। अब आई लव यू, अब आप ही बोलो आई लव यू। वो तो 4 बार बोल दिया आई लव यू, तुम तो एक बार नहीं बोलोगे। और कोई और पड़ोसन बोल देगी आई लव यू, रोक आई लव यू बोल देना। तुम ही बोलते रहना ठीक ठीक से। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, अपने सनातन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या कंफ्यूजन है? कुछ लोग बोलते हैं शिव का पूजा करो, कोई बोलता है कृष्ण का पूजा करो, कोई बोलता है राधे का जाप करो, किसकी की जाप? कोई एक परमात्मा का नाम बताएं गुरुजी। ये कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ये अज्ञान है। अज्ञान नहीं है गुरुजी? अज्ञान ऐसा है, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। आप अपना एक हाथ उठाओ। कितनी उंगलियां हैं? 5। पर हाथ कितने हैं? 2। अभी जो हाथ उठाओ एक हाथ है जी। और एक हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 5। ऐसे ही भगवान एक ही है जी। उन एक भगवान के स्वरूप 5 हैं जी। कोई उन्हें दुर्गा के रूप में देखता है, कोई उन्हें विष्णु के रूप में देखता है, कोई उन्हें शिव के रूप में देखता है, कोई उन्हें गणेश जी के रूप में देखता है, कोई सूर्य भगवान के रूप में देखता है। ये पंचदेव है सनातन की बात है। तो शिव कहो या राम कहो या नारायण कहो, सबका मतलब जैसे आपका नाम, आपके नाम कितने हैं? एक ही है सर। एक नाम है। सुनो, आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? मेरा नाम बेटा बोलते हैं। बेटा, एक नाम है आपका बेटा। आपकी शादी होने के बाद जब आपका बेटा आएगा वो आपको क्या बोलेगा? पापा बोलेगा। 2 नाम हो गए आपके। जी। आपकी पत्नी आएगी आपको क्या बोलेगी? जी। क्या बोलेगी? पति बोलेगा। 3 नाम हो गए आपके। आपकी बहन क्या बोलती है आपको? भाई बोलती है। भाई। 4 नाम हो गए आपके। ठीक है, आप एक हो पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपके नाम कितने हो गए? 4। ऐसे ही ईश्वर एक है, उन्हें देखने वाले भक्त बहुत हैं। तो कोई उन्हें राम के रूप में बुलाता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई शिव के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में देखता है। तो भक्त अनेक हैं, तो अपने अपने भाव से देखते हैं। तो गुरु जी हम एक परमात्मा की क्यों ना सेवा करें? हाँ तो एक की करो ना। एक करें। एक है मूल में नारायण जी। जो एक परमात्मा है वह मूल में क्या है? नारायण। वही नारायण राम बन जाते हैं। वही नारायण प्रहलाद को बचाने खंबे से निकलकर नरसिंह बन जाते हैं। वही कंस को मारने कृष्ण बन जाते हैं। वही संहार करने के लिए नारायण शिव हो जाते हैं। उत्पत्ति करने के लिए वही नारायण ब्रह्मा हो जाते हैं। वही है, एक ही नारायण अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे मिठाई की दुकान में कितनी तरह की मिठाई होती है? 50 प्रकार की होती है ना। पर सारी मिठाइयों में शक्कर एक ही होती है। जी। मिठाई तो अनेक प्रकार की है पर शक्कर
एक ही होती एक ही है। ऐसे भगवान के रूप और नाम अनेक हैं, पर मूल में एक शक्कर के रूप में भगवान नारायण ही सब में समाये हैं। तो ईश्वर एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो सनातन में कंफ्यूजन नहीं है। इतनी सी बात आपको हमने समझाई, इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है।